जब भी किसी को जरूरत पड़ेगा कब जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि हर सावन में हम लोग सावन उत्सव करते हैं। इसमें लड़कियाँ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, कुछ फूड स्टॉल लगता है और एक मस्ती का माहौल रहता है वहाँ कॉलेज में। जैसा कि हम लोग जानते हैं सावन जो है इस समय पुराण में कहा गया है कि इसी समय समुद्र मंथन हुआ था। शिव और पार्वती जी धरती पर आते हैं और ये मौसम है जो गर्मी के बाद आता है सावन, जब बारिश होती है। केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी एक नया जीवन होता है, क्योंकि हरियाली होती है, खेती होता है। तो सारे के सारे मनुष्य पशु पक्षी सब खुशी के माहौल में रहते हैं। तो ये सावन महोत्सव उसी की अभिव्यक्ति है। पूरा नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर वीना सिंह प्रियदर्शी है और मैं अभी इस कॉलेज ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य हूँ। ডিজাইনার ব্যাগ, আন্তর্জাতিক মানের কসমেটিক্স, গৃহসজ্জা দ্রব্যাদি, চাদর, পিলো কভার, কার্পেট, অরিফ্লেম ও মোদি কেয়ারে দ্রব্যাদি সহ আরো বহু কিছু। এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য বিশেষভাবে আছে আকুপাঙ্কচার চিকিৎসার ব্যবস্থা। ক্রেতাদের সুবিধার্থে রাখা হয়েছে বিশেষ অফার ও ডিসকাউন্ট। আমরা অঞ্চলের সকল লোকনাথ ভবনে আয়োজিত প্রি পূজা এক্সিবিশন সেলে लोकनाथ भवन फेस टू फेस और जाकर लोकनाथ भवन में इस एग्जीबिशन का सेल में योगदान करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। याद रखें इस एग्जीबिशन काउंसिल में जमशेदपुर के सुप्रसिद्ध सेलर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए सारी कुर्ती, ज्वेलरी, बैग, घर सजावट की तमाम सामग्री और तरह तरह योगदान करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। याद रखें ये एग्जीबिशन 26 और 27 अगस्त सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। इस एग्जीबिशन काउंसिल का लाभ उठाएं और इसका आनंद এক্সিবিশন সেল মেনমেন্টে লোকনাথ ভবনে 11 থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত চলবে প্রি পূজা এক্সিবিশন কাউন্সিল। আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বাংলা অনুষ্ঠান ঝাড়খণ্ডের ট্র্যাডিশনাল ও ফ্যান্সি সাহিত্যিক লোকাল সিভিল এক্সেলেন্সের ধারণা পারের চমৎকার সঙ্গে আছে সুস্বাদু ব্যঞ্জন, বহু সাহেব, পাঁপড়, আচার, শুকনো মুখরোচক, উত্তম মানের ঝালমাটি, অরিফ্লেম এবং নদী কেয়ারে দ্রব্যাদি সহ আরও বহু কিছু। এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য বিশেষভাবে আছে আকুপাঙ্কচার চিকিৎসার ব্যবস্থা। ক্রেতাদের সুবিধার্থে রাখা হয়েছে বিশেষ অফার ও ডিসকাউন্ট।
আমরা অঞ্চলের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি আজ এবং আগামীকাল 27 আগস্ট রবিবার প্রমথনগরের লোকনাথ ভবনে আয়োজিত का आयोजन किया गया है 26 अगस्त और 27 अगस्त। अतः आप तमाम माता बहनों से अनुरोध है, आप लोग भारी से भारी संख्या में के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर लोकनाथ भवन परसोली प्रमथनगर में प्रदर्शनी कला का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय 26 और 27। और इसमें जो स्वनिर्भर जो महिला लोग हैं उन लोग को सबको स्वनिर्भर होने के लिए देखिए महिलाओं का बहुत सारा चीज़ है जो उभर के नहीं निकलते हैं, पर इन लोग का हाथ में इतना सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाए हैं। देखिए जन्माष्टमी है बोल के हाथ में बहुत सुंदर हैंडमेड का सब मैंने गोपाल का जो गोपाल कृष्ण का भी एक मूर्ति बना के लाए हैं। ऐसे महिलाओं की तरह बहुत चीज़ है, एक्सप्रेशन का भी लगाया हुआ है। ऐसे चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ देखने को मिल रही है। इसीलिए सभी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि 26 और 27 को प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और सभी लोग आइए और महिलाओं को यहाँ पर उत्साहित कीजिए। टोटल महिलाओं के द्वारा लगाया गया है। एक टोटल महिलाओं के द्वारा ही लगाया गया है और खाली परसोली नहीं है, पूरे जमशेदपुर की महिला आई है, तुरामडी से भी एक महिला आई हुई है, वो भी सेल लगाई है, पार्टी से भी आई, सभी जमशेदपुर से ही आई हुई है, सभी लोग लगाए हैं और सभी सब लोग अपील कर रहे हैं कि ताकि ये में आइए और महिलाओं को आप चल धीरे धीरे पहना। विक्रम कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, AISF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्रम भाई को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम, लाल 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 सलाम लाल सलाम लाल सलाम, विक्रम भाई लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम, AISF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्रम भाई को लाल सलाम लाल सलाम। तो झारखंड के पूरे छात्र प्रतिनिधि AISF के और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें नेतृत्व क्षमता देखते हैं, हमारी नेतृत्व क्षमता देखकर हमें राज्य का जो जिम्मेवारी दी गई है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। और पूरे झारखंड भर में हो रहे छात्रों के साथ जो दिक्कतें हैं, जो शिक्षा व्यवस्था गिर गया है, स्कूल में शिक्षकों प्रोफेसर और कर्मचारियों की जो कमी है उसके लिए परीक्षा समय पे नहीं होता है, परीक्षा समय पे करवाने के लिए, परीक्षा रिजल्ट समय पे दिलाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और इसी कड़ी में झारखंड सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा को रद्द करके हम लोग की मांग है कि झारखंड सरकार अपनी शिक्षा नीति लागू करे जो झारखंड के छात्रों के भविष्य के लिए कारगर हो, बेहतर भविष्य के लिए कारगर हो। इसी कड़ी में हम लोग 26 नवंबर को पूरे झारखंड के छात्र गोलबंद होकर रांची में बड़ी रैली करने जा रहे हैं यही मांग के साथ। उसके ठेका प्रतिष्ठान मेसर्स गोल्ड लाइन के द्वारा प्रेम कुमार चौधरी को मेडिकली अस्वस्थ होने गए कि भाई हमको काम पर रखो, काम पर नहीं रखा, ये बोले कि मेरा ग्रेजुटी कम से कम दे दो, उस पर भी तैयार नहीं हुआ, तब करना पड़ा है। और श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के द्वारा 2-3 डेट रखा गया जिस पर ठेका प्रबंधन ने उपस्थित नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि आज तक कोई रिजल्ट उस मजदूर के बारे में नहीं निकला है। थक करके हम लोगों ने अध्यक्ष जी ने तय किया है कि अब अगर प्रबंधन नहीं आती है वार्ता में तो अगला कड़ी में मजदूर यूनियन के माननीय अध्यक्ष हमारे BN सिंह की उपस्थिति में आज प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन के ठेका प्रतिष्ठान मेसर्स गोल्ड लाइन के द्वारा प्रेम कुमार चौधरी को विगत 8 वर्षों से बैठा करके रखा गया है। इन्होंने बार बार प्रबंधन से कहा कि भाई हमको जब बैठा दिया गया तो मेरा कम से कम ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाए। इस पर नहीं मान करके उप श्रमायुक्त के यहाँ मामला दर्ज किया गया है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के द्वारा बार बार तिथि निर्धारित करने के बावजूद टाटा मोटर्स के ठेका प्रबंधन गोल्ड लाइन उपस्थित नहीं हुआ और अंततः आज मामला लंबित है। हम लोगों ने थक करके आज अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तय किया है कि टाटा मोटर प्रबंधन जल्द से जल्द उपस्थित होकर के इनका समाधान अगर नहीं निकालती है तो आने वाले दिनों में टाटा मोटर के गेट पर AITUC के नेतृत्व में टेल्को मजदूर यूनियन संघर्ष के लिए तैयार है और आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कितने दिनों का समय देंगे आप लोग अगर इस तरह? आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम 15 दिनों का समय देते हैं टाटा मोटर प्रबंधन को कि 15 दिनों में इसका समाधान निकालें।
नहीं तो गेट जाम करेंगे। नहीं तो आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। गेट पर धरना होगा, प्रदर्शन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, सारी चीज को आगे हम बढ़ा करके ले किन कारणों से इनको निकाला गया था काम से? देखिए, इनका तबीयत खराब हुई थी, मेडिकली ईएसआई में इनका इलाज चल रहा था। इसके बाद अनफिट स्थिति में ही प्रबंधन के द्वारा मास्टर रोल से नाम इनका हटा दिया गया। ये घोर अपराध है कि एक मजदूर अगर इलाज करा रहा है तो उसको इस तरह से ईएसआई से नाम दर्ज करा करके हटा दिया गया और अंततः फिर इनको काम छोड़ना पड़ा है, काम से निकाल दिया गया है एक तरह से कहा जाए तो। ये एक मतलब कि शोषण है ठेका प्रबंधन के द्वारा। इसलिए इस हरकत को टाटा मोटर को अपने से संज्ञान लेना चाहिए। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध निर्माण को बंद कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। मंत्री के द्वारा बनाए जा रहे अवैध निर्माण को बंद कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। पदाधिकारी मंत्री का डरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री का गिरफ्तारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री से डरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार्यपालक पदाधिकारी मंत्री से डरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाकी मंत्री के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को बंद कराना होगा, मंत्री से डरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री से डरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री के द्वारा किए जा रहे अवैध और ताकत लगाइए और कानून का सम्मान कीजिए। कार्यपालक पदाधिकारी जी, आपको रिवाइटल देने आए हैं, आपके कलेजे में आपको सरकार ने इसलिए कुर्सी में बैठाया है कि आप सबके लिए एक समान कानून का डंडा चलाइएगा। कोई मंत्री का व्यक्ति रहेगा उसको आप गोदी में कार्यपालक पदाधिकारी को कि कार्यपालक पदाधिकारी रिवाइटल खाइए और कानून को बचाइए, क्योंकि जो भारत है, जो हमारा देश हिंदुस्तान है, इसका जो मुख्य ताकत और शक्ति संविधान है, इसे आप थोड़े से लालच में, थोड़े से भय से अगर तोड़ दिया तो हमारा देश कहां चला जाएगा। इसीलिए हम उनसे मिलने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको 100 कंप्लेंट किए, लिखित किए, व्हाट्सएप से किए, मेल से किए, बंद करिए उसका। आप लोगों को बंद कीजिएगा। मेरा घर मेरा भी थोड़ी है, मैं नॉट भी था। तो मंत्री का नाम सुनिए, रिवाइटल लीडर खाइए, मंत्री का बंद करिए। तो हम आपको 100 बार कंप्लेंट किए, एक तरह से आपको ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ, तो हम आपको 100 बार दिए, हम करते हैं निर्माण खत्म करेंगे। नहीं, आपको 100 बार दिए। आप ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन नहीं दिया, पहला बार ज्ञापन दे रहे हैं। नहीं, हम आपको मेल चेक दीजिए, व्हाट्सएप मेल चेक दीजिए। आप ज्ञापन दे रहे हैं, पहली बार ज्ञापन दे रहे हैं, यूनियन समझ कर देंगे। चेक करना पड़ गया, वो जहां जाकर अपना शासन देखम नहीं करवा रहे, आप बंद करवाइए। हम बोलो सबके लिए कहीं आप लिख दीजिए कि जो मंत्री का आदमी रहेगा उसका काम चलेगा, हम कभी नहीं आएंगे ना। हाँ, नोटिस दे दिए, हम कभी नहीं आएंगे। आप ज्ञापन दे दिए। हाँ, ज्ञापन दिए, रिवाइटल भी दिए, रिवाइटल खाइए, मंत्री से लड़िए जाके, कानून को बचाइए। अंतर्गत NH 33 में आनंद विहार के मुहाने में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने प्रतिनिधि को आगे रख के 6 तल्ला आदिवासी जमीन में बहुमंजिला कार्यालय बना रहे हैं। हमने इसकी सैकड़ों शिकायतें व्हाट्सएप, ईमेल और दूरभाष और लिखित किया, लेकिन ये डरते हैं मंत्री महोदय से। हमें कितने बार आदमी भेजा कि मंत्री का काम है, मुझे इस कुर्सी में बने रहना, मत लड़िए, बनने दीजिए। हमने कहा कि विकास सिंह लीडर है, डीलर नहीं है। आज इन जब देखा कि बात नहीं मान रहा है, 6 तल्ला के बाद 7वां तल्ला, हमने कहा नहीं, अगर हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम जगत जननी भारत माता के बेटे हैं, तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि भारत का जो संविधान है उसकी रक्षा करना। आज संविधान की रक्षा करने आए हैं। सरकार ने हेमंत सोरेन जी ने कार्यपालक पदाधिकारी बनाया है, इनकी ताकत नहीं है मंत्री से लड़ने के लिए, इसलिए हमने आज रिवाइटल की गोलियां दी है कि आप रिवाइटल की गोली खाइए और कानून को बचाइए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ भी आप गलत कीजिए, लेकिन कानून को आप तोड़िएगा तो ये जगत जननी भारत माता के जो बेटे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।